ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं आषाढ़ मास के 14वें अध्याय की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक महान व्यापारी रहता था। वह ईमानदार, दयालु और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसके घर में धन धान की कोई कमी नहीं थी। पत्नी लक्ष्मी, पुत्र माधव और पुत्री गौरी सभी धार्मिक स्वभाव की थी। प्रतिदिन घर में भगवान विष्णु का पूजन, तुलसी की सेवा और संध्या आरती होती थी। परिवार का नियम था, सभी मिलकर के प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करते थे। भगवान लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना, उनका श्रृंगार करना, तुलसी के सामने दीपक जलाना तथा सभी मिलकर के सुबह शाम आरती करते थे। जिस परिवार में सभी मिलकर के भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। समय का चक्र सदा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे व्यापारी के व्यापार में भारी हानि होने लगी। समुद्र मार्ग से भेजा गया उसका बहुमूल्य सामान तूफान में नष्ट हो गया। कुछ व्यापारिक साथी भी उसे धोखा देकर चले गए। देखते ही देखते समृद्ध व्यापारी कर्ज में डूब गया। सभी का समय एक जैसा नहीं रहता। जो व्यापारी मालामाल था, जिसके पास भरपूर धन था, लेकिन उसके ऊपर मुसीबत आई और कुछ ही समय में वह बर्बाद हो गया। उस पर कर्ज बढ़ गया, लेकिन उन्होंने अपने पूजा पाठ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। व्यापारी ने कभी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया। उसने भगवान से शिकायत नहीं की, बल्कि और अधिक श्रद्धा से उनकी आराधना करने लगा। उसकी पत्नी लक्ष्मी ने भी उसका साथ नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जलाकर प्रार्थना करती और ना कहती, हे पालनहार, हमें इतना बल दीजिए, हम हर कठिनाई का सामना धैर्य और विश्वास से कर सकें। एक दिन नगर में एक तेजस्वी संत का आगमन हुआ। व्यापारी उनके दर्शन के लिए गया। संत ने उसकी उदासी देखकर पूछा, हे वत्स, तुम इतने चिंतित क्यों रहते हो? व्यापारी ने विनम्रता से अपनी सारी व्यथा सुना दी। संत मुस्कुराए और बोले, संकट जीवन की परीक्षा है। आषाढ़ मास भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना है। यदि इस मास में श्रद्धा से व्रत, दान, तुलसी पूजन, श्री हरि का नाम स्मरण और गरीबों की सेवा की जाए तो बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। व्यापारी ने उसी दिन से आषाढ़ मास का विशेष व्रत प्रारंभ किया। वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठता, स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करता और प्रत्येक गुरुवार को अन्न, वस्त्र तथा जल का दान करता था। उसकी पत्नी भी तुलसी माता की सेवा करती और घर में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाता। गौ माता की पूजा होती तथा भगवान विष्णु की मंत्रों का जाप करते, एकादशी का पूजन करते। यह उनका नियम था। एक रात व्यापारी ने स्वप्न में देखा, भगवान विष्णु पीताम्बर धारण किए हुए गरुड़ पर विराजमान हैं। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद शोभित हैं। भगवान ने कहा, बस तुमने कठिन समय में भी धैर्य का साथ नहीं छोड़ा। तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मुसीबत के समय में जो भगवान को याद करते हैं, भगवान भी उनके सारे कष्टों को हर लेते हैं। भगवान ने उससे स्वप्न में दर्शन दी और कहा, इतनी बड़ी मुसीबत तुम्हारे ऊपर आई, यह तुम्हारी परीक्षा थी, लेकिन फिर भी तुमने मेरा नाम नहीं छोड़ा। अब तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे और बहुत जल्दी तुम्हें शुभ समाचार मिलेगा। सुबह उठकर व्यापारी ने यह स्वप्न अपनी पत्नी को सुनाया। दोनों के आंखों में आनंद के आंसू आ गए। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया और पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ पूजा जारी रखी। कुछ दिनों बाद एक पुराना व्यापारी मित्र नगर लौटा। उसने स्वीकार किया कि वर्षों पहले उसने व्यापारी के साथ अन्याय किया था। पश्चाताप स्वरूप उसने व्यापारी का सारा धन ब्याज सहित लौटा दिया। इसी बीच दूसरे नगर से एक बड़ा व्यापारिक प्रस्ताव मिला।
धर्मपाल ने ईमानदारी से कार्य किया और धीरे धीरे उसका व्यापार पहले से भी अधिक चलने लगा। अब व्यापारी पहले से अधिक विनम्र हो गया। उसने निर्धनों के लिए अन्य क्षेत्र बनवाए, यात्रियों के लिए प्याऊ स्थापित करवाई और एक सुंदर विष्णु का मंदिर बनवाया। उसने अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दी, धन का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। सच्चा धन भगवान की भक्ति, सेवा और सदाचार है। एक दिन वही संत पुणे नगर में आए। धर्मपाल ने उनके चरणों में प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा और भगवान विष्णु की कृपा से मेरा जीवन बदल गया है। मैंने भगवान विष्णु की पूजा और ज़्यादा कर दी है। भगवान विष्णु ने मेरी समस्या को दूर किया है। व्यापारी के पुत्र माधव ने भी अपने पिता के आदर्शों को अपनाया। वह प्रतिदिन गरीबों को भोजन कराता, वृद्धजनों की सेवा करता। उसकी पुत्री गौरी कन्याओं को शिक्षा देने का कार्य करने लगी। धर्मपाल और उसका परिवार समझ चुका था कि भगवान की सच्ची पूजा केवल मंदिरों में दीप जलाने से नहीं, बल्कि ज़रूरतमंदों की सहायता करने से होती है। समय बीतता गया। धर्मपाल की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे केवल धनी व्यापारी नहीं, बल्कि धर्मात्मा और दानी पुरुष के रूप में पहचानने लगे। उसके घर में सदैव संतों का आगमन होता और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन गूंजते रहते थे। एक वर्ष आषाढ़ मास के अंतिम दिन व्यापारी ने विशाल भंडारे का आयोजन किया। हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। उसी समय आकाश में घने बादल छा गए, वर्षा होने लगी। लोग इसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा का संकेत मानने लगे। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे सिखाया है कठिन समय में धैर्य, विश्वास और धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उस दिन संत ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, जो व्यक्ति आषाढ़ मास में भगवान विष्णु का स्मरण करता है, तुलसी की सेवा करता है, गरीबों की सहायता करता है और अपने कार्यों को पवित्र रखता है, कर्मों को पवित्र रखता है, उसके जीवन से धीरे धीरे दुखों का सारे दुख दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा सदा ही बनी रहती है। इस प्रकार से उसने संकल्प ले लिया। उसका पूरा परिवार भगवान विष्णु की सेवा में जीवन व्यतीत करने लगा। आषाढ़ मास हमें ये शिक्षा देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी, कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों ना जाएं, भगवान पर विश्वास, सत्य, ईमानदारी, दान, सेवा और सदाचार का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्ची श्रद्धा और निष्काम भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर भक्त के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।